हम लोग आज अपनी इस कार्यवाही में आगे बढ़ते हैं और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उस मीटिंग को, उस चीज को आपके पास एक पीपीटी के द्वारा पूरा करता हूँ। हालांकि समय मुझे नहीं मिल पाया पूरा पीपीटी को सही से तैयार करने का, लेकिन मैंने अक्सर पाया है कि जल्दबाजी में, कम टाइम में और पूरी जब टाइम की टाइटनिंग हो, ऐसे में आपको अगर कोई काम मिले तो वो बहुत अच्छा भी हो जाता है कई बार। आप लोगों तक मैं कुछ पहुंचा पाऊं बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। ये आज की पीपीटी है। इस पीपीटी को मैं आपके नजर करता हूं, शुरुआत करता हूं आज के काम की। विनोद सर, अगर ये पीपीटी दिखने लग जाए तो मुझे बता दें प्लीज। मैंने फुल स्क्रीन कर दिया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मैं राजेश कुमार धीमान आप सभी का आज की मीटिंग में स्वागत करता हूं। जय आरसीएम। हमारी मीटिंग के बारे में बात करें तो आज का जो विषय है हमारी मीटिंग का टॉपिक ऑफ द डे वो है वेलकम मीटिंग और एफआईएम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं समझता हूं, कभी जो मैं पाता हूं कि बहुत जगह पर ये मिसिंग होता है और इसे हम करते भी हैं तो एक सही बिजनेस के आउटलुक से नहीं करते जो हमें करना चाहिए, हम इसे निपटा देते हैं। तो हमारे यहां पर निपटाने वाले काम से हमें बचना होगा और वेलकम मीटिंग और एफआईएम के बारे में हमें थोड़ा सा समझना होगा। जो मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा भी हो सकता है। आदमी कभी ज्ञान में पूरा नहीं होता, जितना उसके पास है वो आपको दे सकता है और बाकी आप लोगों की सहायता से इसे और दुरुस्त किया जा सकता है। वेलकम मीटिंग और एफआईएम का जो उद्देश्य होता है वो बिजनेस की सही शुरुआत करना होता है। बिजनेस की सही शुरुआत करना या कराना, सही बात तो मैं बताऊं तो यहाँ कराना लिखना चाहिए कि बिजनेस की सही शुरुआत कराना होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेलकम मीटिंग है क्या, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने 6 बेसिक्स के बारे में समझा है। हम सब लोगों को 6 बेसिक याद होंगे और हम अपनी उंगली कैसे से गिनेंगे। पहला था 100% यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज के साथ साथ शेयर द प्रोडक्ट भी था। दूसरा वाला था लिस्ट मेकिंग, लिस्ट ड्रीम्स की बनानी है और अपने प्रोस्पेक्ट्स की बनानी है और उसको बनाने के भी कई तरीके हैं। तीसरा था हाउ टू कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, उनको कैसे बुलाया जाए, कैसे इनवाइट किया जाए, कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, संपर्क कैसे किया जाए। चौथा था अगर बुला लिया है तो भाई उनको प्लान दिखाना है, प्लान दिखा दिया गया। प्लान दिखाने के बाद उनसे हाँ या ना का जवाब लेना है। यदि हाँ हो जाए तो उनकी एक सही शुरुआत करानी है और अगर वो ना कर दें तो उसके बाद उनका फॉलोअप करना है और फॉलोअप कर दें और फॉलोअप में वो हाँ कर दें तो उसके बाद उनकी सही शुरुआत करानी, जैसे हम स्टार्टअप कहते हैं। तो इस तरीके से ये बात आगे बढ़ती है। लेकिन पिछले कुछ समय से प्रेम सर की बदौलत, उनके अथक प्रयासों से हमें एक बात पता लगा कि हम यदि किसी भी व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट मानते हैं और उसके पास जब हम जाते हैं तो वो उसकी मर्जी पर होता है। उसे हम पूछें कि आप पक्का ग्राहक बनना चाहते हैं या कच्चा ग्राहक बनना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी रीति है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली हम उसके साथ प्रोडक्ट की बात करें। लेकिन जब हम बात उससे बिजनेस की कर रहे हैं और तैयार हो कि हाँ मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो उसको बिजनेस में ज्वाइन कराया जाए। ज्वाइन कराने के बाद सबसे पहली चीज होती है उसकी पहली खरीदारी कराना। जो पहली खरीदारी उसके बाद हो जाए और उस बिजनेस को, आरसन को वो बिजनेस के रूप में लेने के लिए तैयार हो जाए, तो उन लोगों का इस बिजनेस के सुंदर से परिवार में सदस्य के रूप में स्वागत करना अनिवार्य हो जाता है। हम सब लोगों को चाहिए कि हम उनका एक स्वागत करें, वो हमारे परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। यदि वो इस आरसीएम को बिजनेस के रूप में नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूमर बन जाते हैं, तो प्रोडक्ट के कंज्यूमर बनने पर वेलकम मीटिंग या एफआईएम जैसी कोई जरूरत उनके लिए नहीं रह जाती है। किसी मीटिंग में इनवाइट करना भी हम उनके लिए कोशिश करेंगे कि वो आए, लेकिन वो वेलकम मीटिंग का हिस्सा नहीं होते और उस आरसीएम बिजनेस के परिवार का हिस्सा उस समय पर नहीं होते। आरसीएम का हिस्सा जरूर होते हैं। तो दोनों में अंतर हमें समझना है कि आरसीएम और आरसीएम बिजनेस। तो कोई व्यक्ति यदि आरसीएम को बिजनेस के रूप में लेने को तैयार हो जाए तो उस व्यक्ति के साथ इस बिजनेस के सुंदर से परिवार में सदस्य के रूप में उसका स्वागत अनिवार्य हो जाता है। स्वागत करने के लिए हम कहें कि ये एक ऐसी विधा है जो नए सदस्यों के मानसिक पटल पर एक सुखमय प्रभाव छोड़ती है, जो उन्हें इस बिजनेस को गंभीरता से लेने के लिए बाध्य कर देती है। उनको एक एहसास दिला देती है कि आप भी आज तक अपने जीवन में लोगों के सामने कितने महत्वपूर्ण रहे या नहीं रहे, लेकिन यहाँ कुछ लोग आपको अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, कि आप हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा हैं, वो ऐसा मानते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ
अधिकतर लोगों को देखिए कि जरूरत होती है इस बात की कि कोई उन्हें अहमियत दे, कोई उनको महत्व दे, कोई उनके बारे में उनकी बात करे। हम हमेशा लोगों से दूसरों के बारे में बात करते हैं, लोगों से लोगों के बारे में बात नहीं करते। लेडीज आपस में बात कर सकते हैं, वाह आपके नेल्स तो बड़े अच्छे हैं, एक बार तारीफ करके देखें, अगर नेल्स अच्छे हों तो, ऐसे नहीं। बाकी कोई भी चीज उनके शरीर पर आपको अच्छी लग सकती है, अच्छे इयररिंग्स पहने हुए हो सकते हैं, उनकी आईब्रोज अच्छी हो सकती हैं, उनके दांत अच्छे हो सकते हैं, उनकी आंखें अच्छी हो सकती हैं, मतलब कुछ भी। हर एक व्यक्ति को तारीफ की जरूरत होती है। उसको ऐसा लगता है, जब आप उसे कहते हैं कि आप अभी यहीं रुकना, मैं अभी आता हूं या आती हूँ, फिर मिलके बात करते हैं, आप जाना नहीं। तो ऐसे से इस तरह से लोगों को महत्व समझ में आता है। मेरी एक पार्टी है, मीटिंग है वहां, आप चलोगे क्या? आप चलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे महत्व को समझते हैं लोग। आपके बिना मेरी ये पार्टी फीकी है, इस तरह की बातें। लेकिन ये बातें चापलूसी वाली नहीं होनी चाहिए। तो हमें अपने आप को दिल से, अंदर से तैयार करना है। तो ये विधा हमें अंदर से तैयार कर देगी। हम बार बार जब भी उनके पास फूल माला लेकर जाएंगे, शुरू शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर हमें ये आसान लगने लग जाएगा, अच्छा लगने लग जाएगा, हमारे जीवन का एक हिस्सा लगने लग जाएगा। और उन लोगों को इस बिजनेस को गंभीरता से लेने के लिए बाध्य कर देती है और हमारा काम आसान हो जाता है। इससे संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। प्रगाढ़ता मतलब मजबूती। प्रगाढ़ता का मतलब समझाऊं तो कुछ ऐसे होता है, पेट्रोल, पानी, सरसों का तेल, शहद, इनमें से सबसे ज्यादा प्रगाढ़ शहद होता है, यानी और मजबूत। तो इस बिजनेस को करने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि वो इस बिजनेस में अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हुए लोगों के बीच में और श्रेष्ठ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अच्छा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वेलकम मीटिंग का मतलब है उनका बिजनेस के अंदर स्वागत करना। कहाँ करना है और कैसे करना है, इस पर हमारे अपलाइंस हमें ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का, मैं भी अपलाइन हूँ, बिजनेस को थोड़े समय से जिया है, तो मेरा एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे कैसे ही हो, इसमें सुधार की गुंजाइश है। सबसे उपयुक्त स्थान तो साप्ताहिक मीटिंग्स होता है। हमारे आसपास कहीं ना कहीं किसी न किसी पीयूसी स्टोर पर साप्ताहिक मीटिंग या किसी एक स्थान पर साप्ताहिक मीटिंग हो रही होती है। वहां पे बहुत से लोग आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने लिए किसी भी प्रकार का सम्मान कई लोगों के बीच में प्राप्त करना ज्यादा अच्छा और सुखमय समझता है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ प्राप्त किया, तो उसे लगता है कि कोई अचीवमेंट है उसकी वो। तो हमने जब तक देखा है कि हमारे लिए सबसे उपयुक्त स्थान तो साप्ताहिक मीटिंग होता है। अपने किसी भी नजदीकी पीयूसी पर हो रही साप्ताहिक मीटिंग्स में इसका आयोजन सबसे उपयुक्त रहता है। लिखने में गलती है थोड़ी। वहां हम चाहें अपने अप्लायंस के साथ बातचीत करें, जो भी हमारे एक्टिव और इफेक्टिव अप्लाइन उनके साथ संपर्क करें और उस आयोजन को पूरा करें। लोगों के लिए कुछ फूल माला का की व्यवस्था करें। तो इसमें ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का स्वागत किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी देश, किसी भी प्रांत में फूल मालाओं का अर्पण जो है किसी भी व्यक्ति के एक परिवार में स्वागत का सर्वोपयुक्त माध्यम है, सबसे उपयुक्त माध्यम है। कुछ जानबूझ के शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया है। हिंदी से एक विशेष स्नेह है मेरा, और हम लोगों को इन शब्दों को इस प्रकार से फिर से सीखने का मौका मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अमृत सर कह रहे थे कि टीचर हैं तो टीचर के तरीके से ही समझाएंगे तो वो अपने आप ही झलक जाता है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं रहती। सो फूल माला का अर्पण किसी भी व्यक्ति का परिवार में स्वागत का सर्वोपयुक्त माध्यम है। तो ये हमारे पास जो होती है, इसे हमने अभी अभी पढ़ा कि देखा, इसमें सीखा कि हमारे लिए ये है किसी भी व्यक्ति की वेलकम मीटिंग। जब एक व्यक्ति की वेलकम मीटिंग कर देते हैं या उस व्यक्ति के परिवार की, आरसीएम परिवार में वेलकम मीटिंग कर देते हैं, तो एक बिजनेस वहां से शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति की बिजनेस की यात्रा भी शुरू हो जाती है। अब हमने उसके साथ एक संबंध पक्का कर लिया। खुद से भी हमने एक वादा करना है कि उस व्यक्ति को कभी कहीं नहीं छोड़ना है। थोड़े बहुत बीच बीच में मतभेद हो सकते हैं बातों में, लेकिन धीरे धीरे हम सब लोगों का उद्देश्य क्योंकि एक ही है, तो वो मतभेद भी समाप्त होते चले जाते हैं। बस कभी कभी आपकी कही गई बात किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ पाती है उस तरह से जैसे आप बताना चाहते हैं,
और कभी कभी सामने वाले व्यक्ति की बात आपको समझ में नहीं आ पाती है जिस तरीके से वो आपको समझाना चाहता है। तो समय के अनुरूप सब चीजें हो जाती हैं, लेकिन एक व्यक्ति का परिवार में स्वागत हुआ है, अब उस व्यक्ति को लेकर हम लोगों ने चलना है, हमने एक जिम्मेदारी ले ली है। जब वो व्यक्ति का स्वागत हो गया तो उसके बाद अगला काम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग का, जिसे हम पहली सूचना मीटिंग कहेंगे, FIM। ये हम लोगों में से ज्यादातर लोगों से छूट जाता है, हम लोगों को इस पर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी नए बिजनेस पार्टनर को सही से शुरुआत कराने का अगला कदम है ये, सही से शुरुआत कराना। इसका उद्देश्य नए बिजनेस पार्टनर को बिजनेस की आवश्यक व मुख्य सूचना जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। कहीं कहा गया है कि आरसीएम को बिजनेस के रूप में लेने के 48 घंटों के भीतर सही समय लेकर इसका आयोजन पार्टनर के घर पर उसके सभी परिवारजनों के साथ करना सबसे उचित रहता है। जो बात आपने एक व्यक्ति को समझानी है, फिर वो व्यक्ति अपने घर में जाकर अपने दूसरे व्यक्तियों को साथियों को समझाए, उससे बेहतर ये है कि हम ही उसके घर जाकर उसके सभी साथियों के साथ इसका आयोजन करें। 48 घंटे के भीतर या 72 घंटे के भीतर कहा जाता है। वैसे तो 48 घंटे के भीतर करने का मतलब सिर्फ ये है कि वो उत्साह से परिपूर्ण होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग में, दिल में अभी वही चीजें चल रही होती है जो हमने वेलकम मीटिंग को लेकर की होती हैं। तो ऐसे में जैसे कहते हैं कि गर्म लोहे पर हथौड़ा मारना, बिल्कुल वही वाली कहानी होती है। फटाफट जाएं और पार्टनर के घर पर जाकर उसका आयोजन करें उसके परिवारजनों के साथ में, और उसे मुख्य व आवश्यक सूचना जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। FIM को सही से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक टूल्स आपके पास होने चाहिए, जैसे प्लान बुक, प्रोडक्ट बुक्स। प्रोडक्ट बुक्स में क्या है? गामा की बुक, राइस ब्रांड ऑयल की बुक, न्यूट्रीचार्ज की बुक, गुड डॉट की बुक, की सोल की बुक, और सबसे जरूरी 7 डेज सेटिंग प्लान। 7 डेज सेटिंग प्लान उसको बताना बहुत जरूरी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी वीडियो सुननी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का क्या भविष्य है, उसके लिए कानून क्या कहता है, हम नौकरी और दूसरे बिजनेस के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं उनको कि ये हमें भविष्य में कितनी आय दे सकता है और उसकी आय के लिए क्या जरूरी काम हमें करने होंगे। 6 बेसिक्स उनके साथ साझा कर सकते हैं। 7 कार्डिनल्स और 8 कोर स्टेप्स को हम उनके साथ बता सकते हैं। तो ये सब चीजें जब हम उनके साथ करेंगे तो वो 7 डे सेटिंग प्लान का हिस्सा होगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में थोड़ा बताने के बाद अगले 7 दिन के लिए उन्हें बुक कर लेना चाहिए। अब वो 7 दिन लगातार भी हो सकते हैं और 7 दिन एक दिन छोड़कर एक दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन 2 दिन छोड़कर एक दिन भी हो सकते हैं। ये समय की उपलब्धता पर निर्भर करेगा कि सामने वाले व्यक्ति के पास समय कितना है और आपके पास कितना समय है, क्योंकि आप भी बहुत बिजी हैं। लेकिन आरसीएम या नेटवर्क मार्केटिंग कहें तो एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और डुप्लीकेशन के बिजनेस में जितना जल्दी हो सके आपके पास जितनी जानकारी है वो सामने वाले को पहुंचा दें, आपका काम आसान हो जाता है। पहली सूचना मीटिंग जब आप दे रहे हैं तो उसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो हम शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं भी अपनी बात करता हूं, यहाँ गलती रहती है, हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। तो उसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहली चीज, समय सीमा, टाइम कम से कम लेना है। यह भी ध्यान रखना है हम जा किस समय रहे हैं, क्या उन्होंने डिनर कर लिया है, क्या उनके घर में छोटे बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो पहले से बीमार है, या उनके घर में कहीं उन्होंने कहीं जाना हो, कोई शादी ब्याह पार्टी हो, तो इनसे बचना होगा। बहुत सही तरीके से समय को चुनना होगा और अपनी समय की सीमा रखनी होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि इसे 1 घंटे में पूरा करना है, 40 मिनट में पूरा करना है या 2 घंटे में। ये निर्भर करता है सामने वाले से। बिल्कुल खुलकर बोलें, अच्छा मैं आपके पास आया हूं और हम लोगों ने इसको बिजनेस के रूप में शुरू किया है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करूं। ये अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति
चीजों को जल्दी समझते हैं तो उनके साथ थोड़ी ज्यादा चीजें बताई जा सकती हैं। किन्हीं व्यक्तियों को समझने में थोड़ा सा समय लगता है तो उनके साथ थोड़ा थोड़ा चीजें बताई जाती हैं। जब व्यक्ति की जिज्ञासा हो और उसे लगे कि अब इसे करना है तो आवश्यक सूचनाएं जरूर उसके साथ साझा करनी है। FIM की क्या क्या जरूरी चीजें हो सकती है वो 7 डे सेटिंग प्लान से पहले सब है। उनको प्लान बताना, वही पूरा प्लान कस्टमर से लेकर कंपनी तक, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्ट सेलिंग के बीच का अंतर, और थोड़ा सा पैसे के दर्शन कराने के पैसे कैसे आते हैं। RCM में इस समय जब प्लान में चेंजेस हुए हैं तो उन चेंजेस में हमारे पास 5 तरह की इनकम आती है। तो पांचों तरह की इनकम बतानी है कंसिस्टेंसी के हिसाब से, सेल्फ ID परचेज पर इंसेंटिव के हिसाब से, कैशबैक जिसे हम बोलते हैं, टीम बनाकर उससे इंसेंटिव पाकर वहां से। इसके अलावा जब हम कंपनी के ग्रोथ बोनस के बारे में बात करते हैं तो उसके 2 हिस्से हैं, एक मंथली और एक एनुअली, उनके बारे में बात करके। और सबसे जरूरी चीज जो डिस्काउंट के रूप में हमारा पैसा बचता है उसके रूप में। तो 5 चीजें हम उनको बता सकते हैं, वो बताना है। तो वो चीजें बताने के बाद उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना कि ये प्रोडक्ट हमारे पास हैं, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी वो 100% प्रोडक्ट यूज पर आ ही नहीं पाएगा। फिर काम करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, 6 चीजें, वो उनसे बतानी है। और अंत में उन्हें लिस्ट मेकिंग पर छोड़कर आना है कि आप लिस्ट बनाएंगे। अपने सामने कम से कम 15-20 लोगों के नाम जरूर लिखवा लें। नाम लिखवाने के तरीके: नाम, फोन नंबर, कहाँ रहते हैं और उनसे आपका क्या संबंध है। इसके आधार पर फिर हम उनको अगली मीटिंग के लिए बुक करेंगे 7 दिन के लिए। तो ये चीजें मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर हो जाती हैं, जिसमें अगर वो चाय पानी की बात करें तो मैं कहूं कि हम इस लालच से बचें कि वो हमें चाय पिलाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनका ध्यान भंग होगा। अगर वो फिर भी इंसिस्ट करें तो उनका घर का कोई दूसरा सदस्य जाना चाहता है, तो आप अपने काम से मत भटकें। तो समय सीमा का ध्यान रखें। अब ये जो हम थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं, शब्द रूप और व्यवहार की गड़बड़ हो जाती है। हमारे शब्द कई बार बहुत कठोर होते हैं और हम कई बार वो बातें बोल जाते हैं अनायास ही जिन बातों से उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो उससे बचना है। हम सब कहते हैं और हम सब करते भी हैं, तो उस गलती से बचना है। हम सब लोग अपने आप में इस बात को लेकर शपथ ले सकते हैं, मन ही मन एक कसम खा सकते हैं कि ये गलती शायद मैं करता हूं या मैं करती हूं, आज से नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। हम सही ड्रेसअप में जाएं, प्रॉपर ड्रेसअप में जाएं, एक बिजनेसमैन लगने वाली हैसियत में जाएं, ढीले ढाले ना चले जाएं। आज से हम शपथ लेके हम कुछ ऐसा ही करेंगे। जितना अधिक से अधिक हो सकता है सुसज्जित होके जाएं, सज कर जाएं, बिजनेस मैन की तरह से। शादी ब्याह पार्टी वाले रूप में सज के नहीं जाना है। कभी पता लगे कि लेडीज जो है पूरा फुल मेकअप करके जा रही हैं, कभी पता लगे कि हम लोग जो है सूट वूट टक्सीडो पहन के और अपने बाल वाल ऐसे करके और परफ्यूम लगा के इस तरह से जा रहे हैं। नहीं, हमें बिजनेसमैन की हैसियत से जाना है और उसी रूप में दिखना है हमको। तो हमारा रूप वैसा होना चाहिए। और बाकी रहता है हमारा व्यवहार। मैंने व्यवहार में एक चीज नोटिस की है, हम लोग तुनक मिजाजी होते हैं तब, मतलब तुनक मिजाजी का मतलब आई थिंक आप लोग समझते हैं कि अचानक से एकदम से कुछ भी बोल देना, नहीं ऐसे नहीं, नहीं नहीं वैसे नहीं। सो हम लोग उलझते रहते हैं चीजों को लेकर। तो तुनक मिजाजी से बचने का एक बहुत ही सीधा सा तरीका है एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता। हम लोग स्वीकार्यता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम चीजों को स्वीकार नहीं करते कि जो है जैसी हैं। किसी का बच्चा अगर साफ सुथरा नहीं बैठा है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें उस चीज के ऊपर बहुत अधिक टीका टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, हम अक्सर करते आए। यहां आरसी में आकर भिन्न भिन्न भांति भांति लोगों से मिलने के बाद हमें पता लगता है कि हम असफल हो रहे होते हैं, और असफलता के पीछे यही कुछ चीजें होती हैं। लोग हमसे छूट रहे होते हैं, यही चीजें होती हैं। लोग अपनी जिद पकड़ कर बैठे होते हैं। ऐसा नहीं है कि
मुझसे ही लोग छूट रहे हैं, आपसे लोग छूट रहे हैं, और लोगों से भी तो लोग छूट रहे हैं। अगर किसी ने मुझे छोड़ा है तो मैंने भी तो उसको छोड़ा है, यानी कि अगर वो मुझसे अलग हुआ तो उससे मैं छूटा, मुझसे वो, दोनों का नुकसान है। तो व्यवहार बहुत जरूरी चीज है, इसे बदलें। ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये, कि समय सीमा का ध्यान रखें, शब्दों का चयन सही होना चाहिए, रूप आपका सही होना चाहिए, व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें, चीजों की तारीफ करें, और वो भी सच्ची, जो उनके घर में आपको उन लोगों के बीच में अच्छी अच्छी नजर आती है। बुराई तो करनी भी नहीं है, जैसे सतीश पंडित जी ने कहा था, अगर बुरा बोलने का मन कर रहे हो तो जुबान से लो, तारीफ कर सकते हो तो खुल के करो। तो आज मैं इतनी तैयारी आप लोगों के लिए कर पाया था, और मेरा साथ यहाँ तक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग साथ रहेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को इसी प्रकार से आगे निभाते रहेंगे और बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, और मैं सभी अप्लायंस का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सभी साथ साथ में आप लोगों का जो जुड़े हुए हैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। आपने इतने अच्छे तरीके से